उमर इसकी कमर पर अपना हिसार कायम करते, इसके बालों को गद्दी से नरमी से पकड़ते, इसके लबों को अपने लबों के हिसार में कैद कर चुका था। वो बहुत नरमी से मुस्कान के लबों का जाम पीने में मसरूफ़ था। उमर ने अपनी शर्ट उतार कर दौड़ हच्छा ली। वो इसकी गर्दन पर झुका, दीवानावार अपने लबों की बौछार कर रहा था। उमर उसके करीब होते उसे कलाई से पकड़े बेड पर धकेल चुका था। इससे पहले वो उठती, उमर उस तक पहुंचते, इसे अपने काबू में कर चुका था। अब सबसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सारान गहरे सांस फिरता अपने कमरे की जानिब बढ़ा, दरवाज़ा खोलते वो अंदर एकल हुआ। वो सामने ही रेड सेल्यूलस नाइटी में मलबूस खड़ी थी, जो पैरों तक आ रही थी। नाइटी तो पैरों तक थी, मगर बेहद फटंग में थी, बेकलीज भी थी। मुस्कान ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ी अपने सुनहरी बालों में ब्रश कर रही थी। इसे लगता था वो उसके करीब चला गया तो उसके अंदर अबता लावा वो अपनी करबत की सूरत में इस पर इंडेल देगा। मगर अब मसला ये था, वो कमरे में शाला जवाला बनी उसका जब्त इज़मा रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? वो समझ रहा था, इसकी ज़िद्दी बेवकूफ़ बेवी सिर्फ उसे सलगाना चाहती थी, तिरपाना चाहती थी, और इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही थी। वो इसे ऐसे देखते अंदर तक से लग रहा था। वो काफ़ी देर तक नीम गर्म पानी से शावर लेते खुद को प्रस्कोन करता रहा था। वो शावर लेकर बाहर आया तो इसे यकीन था वो अब तक सो चुकी होगी, क्योंकि रात बहुत बैठ चुकी थी। वो गोश रोम में काफ़ी देर गुजार कर आया था, मगर वो बेड के वस्तने दीची अपने मोमी पैरों की लोशन से मालिश कर रही थी। वो बोतल से ज़रा सा लोशन लेते, बोतल को बेड की साइड टेबल पर रखकर अपने चांदी जैसे टुकनों पर नरमी से मिल रही थी। अगर तुम्हारा हो गया है तो प्लीज ज़रा इधर हो जाओ, मुझे सोना है। उमर ने खिश्की से कहते कंबल खिसकाते अपनी तरफ किया। अब राश कंधे अचकाते खिसकती हुई अपनी साइड पर हो गई थी। उमर बेड पर छत लेटा अपनी आंखों पर बाजू रख गया खा। वो उसके करीब बैठी काफ़ी देर तक अपने पाँव की मालिश करती रही। इसे नरमी से छोटे खुद में सम्मूने की ख्वाहिश अंदर बेदार हुई। वो खूबसूरत थी, इस वक्त शोला जवाला भी बनी हुई थी। अंगड़ाई शिद्दत अख्तियार करती जा रही थी। अगर वो खूबसूरत न भी होती, जायज़ और हक मुल्कियत का रिश्ता ही ऐसा था जिसे पाने के लिए इसकी तड़प नाजायज़ न थी। उमर ने अपना निचला लब बेरदी से कुचला था। इसके बदन से उठी खुशबूज उम्र के हवासों पर सवार हो रही थी। वो इसे दौर से ही मदहोश कर चुकी थी। एकदम मुस्कान इसके ऊपर आई। उम्र ने आंखों से बाजू से हटा कर उसे देखा। मुस्कान ने उसकी तरफ मुस्कुराती निगाहों से देखते हुए इसकी साइड से लोश उठाया था। मुस्कान उसके इतने करीब थी, इसकी धड़कने तक उमर को अपने सीने में बचते महसूस हो रही थी। उमर की आंखों में खिमार की सलखी तारी हुई। उमर ने बहकी निगाहों से कमरे की दूधिया रोशनी में इस के वजूद की गहराइयों को पल भर में माप लिया था। उमर की सांसें सीने में अटकी थीं। वो उसके सिंग मरमर मखमली वजूद को आज बहुत हक से अलग ही निगाहों से देख रहा था। गुस्सा, इज़्दिराब, इश्तियाल सब कुछ ख़त्म होता महसूस हुआ। वो इस लम्हे और ज़िंदगी में आने वाले तमाम लम्हों में सिर्फ इसे अपनी सांसों से भी ज़्यादा करीब रखना चाहता था। मुस्कान सारान की खुमारिलवत निगाहों में देखते दलक्शी से एक बार फिर से मुस्कुराई। वो बहकी बहकी निगाहों से दीवानगी के आलम में बना पलकें छिपकाए उसे देख रहा था। ब्राउन आंखों में लाल दौरे तैर रहे थे जो खुमार की सलखी को जाहिर कर रहे थे। इससे पहले वो इस से दौर होती, उमर इसकी कमर पर अपना हिसार कायम करते।
इसके बालों को गद्दी से नरमी से पकड़ते इसके लब्बों को अपने लब्बों के हिसार में तैत कट चुका था। वो बहुत नरमी से मिस्कान के लबों उठती का जाम पीने में मसरूफ़ था। मिस्कान के बदन से अगलाब सी खुशबू इसे मुकम्मल बहका चुकी थी। वो अपने हवास में न रहा था। वो मुकम्मल तौर पर जज्बात की रूह में बहक चुका था। उमर की गिरफ्त मिस्कान के लब्बों पर सख्त होती जा रही थी। एक हाथ इसकी बेकलस पर नरमी से घूम रहा था। वो उसकी खुशबूदार सांसों को खुद में कैद किए इसकी सांसें चराए मुकम्मल तौर मिस्कान के महकते वजूद में गुम हो गया था। मिस्कान के खूबसूरत वजूद की दलकशी इसे भला चुकी थी कि इनमें कोई भी रंजिश, कोई भी गले शकवे थे। उम्र का शद्दत भरा लम्स महसूस करते मिस्कान की आंखें खूब खुद बंद होती चली गईं। इसका लम्स आग जैसा था, मगर इतना ही नर्म था। वो काफ़ी देर से इसके लब्बों की नरमाहटें महसूस कर रहा था। उमर ने अपनी सरखमार आलूद आंखें खोलकर मुस्कान को देखा, जो उसके हिसार में आंखें बंद किए हुए थी। वो ज़रा भी मुज़ाहमत नहीं कर रही थी, बल्कि वो उसमें उसका मुकम्मल तौर पर साथ दे रही थी। इमरग उसे ऐसी ही बानों में कैद कैसे रोक पलट गया था। मिस्कान को बीड़ पर गिराए इस पर मुकम्मल तौर पर हावी होते उमर ने सरख आँखों से मिस्कान को देखा, जो अपनी नशीली आँखों से उसे ही देख रही थी। क्या चाहती हो? क्यों मुझे बहका रही हो? उम्र उसके नाजुक लब्बों पर बहुत नरमी से अपना इंगौठा मसल रहा था, जो इसकी शिद्दत से किंधारी हो गए थे। उमर की खिमार आलूद निगाहों को देखते मुस्कान के लब्बों पर दिलकश शर्मिली मुस्कुराहट नमोदार हुई। उमर ने बेकरारी से इसके सख्त आरस पर हाथ रखे, जिनसे निकलती तप्श महसूस करते वो गहरा मुस्कुराया था, यानी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। वो इसकी खुद स्पर्दगी का अंदाज देखता मुकम्मल तौर पर इसकी वजूद की रानाइयों में गुम हो जाना चाहता था। वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो मुकम्मल तौर पर उसकी थी। हक मिल्कियत का एहसास पहली मरतबा सिर चढ़कर बोल रहा था। ये उमर ने मुस्कान के खूबसूरत चेहरे को देखते उसके बदन के नशेब व फराज पर अपनी गहरी गर्म निगाहें गाढ़ी। इसका नहमवाए बदन, इसकी बल खाती कमर, इसके बदन की रानाइयाँ उम्र खानज़ादा के खुश पर आ चुकी थी। सांस लेना दो भर हवा था। दिल उछलकर अलग में आया। वो कितना बेवकूफ़ था जो इतने दिनों से इस महकते वजूद को नज़रअंदाज किए हुए था। ये सिंगमरमर सा बदन जो उसकी मलकियत था, ये नज़रअंदाज करने के हरगिज़ काबिल न था। जारन का हाथ नरमी से इसके बदन के हर हिस्से को महसूस करते इस पर मुकम्मल